बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी कि वृश्चिक राशि के हवाले से। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी नहीं गुजरेगा। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर यू यानी स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 8वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन और मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके ज़ोडिक साइन में चांद लो पावर्स के साथ यानी नीच के पावर्स के साथ माना जाता है। अब चांद चूंकि यहाँ इंटरफियर कर रहा है तो यहाँ आपका सोचना बनता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। स्कॉर्पियंस ज़्यादातर आपको सोचते हुए मिलेंगे, या उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, या उन चीज़ों को बारीकी से सोचना, कोई काम करने से पहले बारीकी से सोचना, उसको अच्छे से करना। परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन के साथ काम करना ये इनकी आदत होती है। कोई कीड़े ना निकाल सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई बुरा भला ना बोल सके, ऐसा काम करते हैं। यहाँ आपका मन का एक जगह पे ठहरना यानी आपका कंसंट्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके दिमाग में कई ख्यालात एक वक्त में बॉम्बार्डमेंट करते हैं। कई ख्यालात का आना और उनमें से किसी एक पर ना रह पाना, ऐसा भी होता है। यानी कि बहुत सारे ख्यालात का आना और फैसला नहीं कर पाना कि कौन सी चीज़ पे माना जाए, कौन सी चीज़ पे अमल किया जाए, ऐसे पजल के अंदर रहना, ऐसा भी लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, अपने मन की सुनते रहना और कुछ ना कुछ चलते रहना अपने अंदर, और किसी की बात का ना मानना। कोई अगर एडवाइस दे तो नहीं सुनते, वो अपने दिल की ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं। हर किसी की मदद करने में आगे रहने वाले यानी फलाही काम करना, अच्छा काम करना, लोगों को खुश करना, लोगों के काम आना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। डाउन टू अर्थ और बहुत ही काइंड हार्टेड यानी कि बहुत ही रहम दिल पाए जाते हैं। मंगल मार्स की वजह से इनको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से के अंदर कुछ बोल जाए तो ये कुछ पता नहीं, यानी बॉसेस से उलझ जाए, या सीनियर्स के साथ कुछ मुंहमारी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट हो जाए, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर भी इस तरह के मामला इनको अक्सर फेस करने पड़ते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर बहस करने में किसी भी हद तक चले जाना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। वैसे किसी की लड़ाई में पड़ना या लड़ाई झगड़ा करना इनकी आदत नहीं है, लेकिन कोई इनको छेड़ दे, कोई इनसे बहस करे, कोई इनको तंग करे तो फिर ये भी बाज नहीं आती, ये भी आखिरी हद तक उससे बहस करते हैं। ज़्यादातर सेल्फ डिपेंडेंट दिखेगा, अपने तरीके से काम करेंगे, अपने तरीके से चलना इनको पसंद होता है। जहाँ भी नौकरी करें या जॉब करें अपने तरीके से काम करते हैं। कोई इनको एडवाइस दे, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, ये नहीं। यानी कोई डोमिनेट करे इनको पसंद नहीं है, और कोई डोमिनेट करे तो ज़्यादातर ये जॉब करना पसंद नहीं करेंगे, दूसरी जॉब की तरफ जाएंगे। लेकिन अपने तरीके से स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ऐसा इनके अंदर देखा गया है। किसी की सुनना, किसी की बात मानना या किसी से मालूमात देना, ज्ञान का लेना, ऐसा इनके अंदर इतना नहीं देखा जाता। लेकिन कोई भी अगर मदद मांगे तो ये मना नहीं करते, ज़्यादातर उसकी हेल्प करते हैं किसी भी तरह से, चाहे खुद कुछ भी काम करते हो लेकिन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान का, बहुत ज़्यादा मालूमात का होना, यानी कि नॉलेज का पावर बैंक होते हैं। कोई चीज़ सीखना इनके लिए बाएं हाथ, क्योंकि फास्ट लर्नर होते हैं, आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो इनका ये एक चीज़ है, इनको कोई भी हुनर सिखा सकता है। पैशनेट होते हैं, पैशन के साथ चीज़ को सीखना, फिर उसको लंबे अरसे तक याद रखना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। अब चूंकि चांद नीच के पावर्स के साथ है तो उनकी डिसीजन मेकिंग अक्सर कमज़ोर होती है। या तो जल्दी में कोई गलत फैसला ले जाना, जल्दी में कोई ऐसा फैसला लेना जो नुकसान कर जाए, या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करके नुकसान कर देना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, ऐसे मामला भी अक्सर होते हैं। अब डिसीजन मेकिंग चूंकि कमज़ोर है, कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदा, कोई एसी खरीदा, कुछ भी खरीदा तो बाद में ये ज़रूर सोचते हैं कि वो वाला ज़्यादा अच्छा था, ये शायद मैं अच्छा नहीं लिया मैंने, या वो ले लेता तो ज़्यादा, या वो ले लेती तो ज़्यादा अच्छा है, वो सूट ज़्यादा अच्छा था, ये सूट अच्छा नहीं है, वो घड़ी अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है। इस तरह के कुछ ख्याल ज़रूर इनके दिमाग में आते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। पैसे कमाने का जुनून भी सर चढ़ के बोलता है। घूमने फिरने का, सैर सपाटा, खाना पीना, और प्लस ये कि समुद्र किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, नेचर से करीब होके घूमने का बड़ा शौक, यानी घूमने मना नहीं करेंगे। कभी इनको कहा जाए कि चलो घूमने तो ये जरूर जाएंगे, और घूमने फिरने का शौक भी इनको होता है। अब हम बात करेंगे इनकी किस्मत का सितारा कब चमकता है, कब ये अच्छा पैसे में खेलना शुरू करते हैं, अमीर तरीन बुरूज में इनका शुमार होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 30 साल से ऑनवर्ड्स, 30 साल से 50 साल का वो अरसा होता है जिसमें बाज लोग को कुछ 27-28 में भी कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर 30 साल से ऑनवर्ड्स पैसा अच्छा आना शुरू हो जाता है, पैसा जोड़ पाते। 50 साल तक इतना पैसा कमा लेते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस बना पाना, यानी अच्छी लाइफ का गुजारना, लग्जरियस लाइफ का गुजारना, मेजोरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। जहाँ जॉब करते हैं वो अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं, या तो कोई एमएनसी कंपनी में, या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, या फिर कोई प्राइवेट जॉब में अच्छी पोजीशन पर अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं। हर तरह से बेहतरीन लाइफ गुजार रहे होते हैं। इनकी कोई ना कोई बड़ी ख्वाहिश ज़रूर इस दौरान पूरी होती है। अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, अपने हाईएस्ट प्रॉफिट को लेना, और साथ साथ रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरियों में वहाँ भी आमदनी का बढ़ना, ऐसा इस दौरान में मुमकिन होती। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, या तो इनकी शादी हो जाती है इस दौरान में, या फिर औलाद का सुख मिल जाता है,
या फिर कुछ ना कुछ इनकी कोई लव लाइफ, उसको उससे शादी होना, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना, या कुछ भी बड़ी खुशखबरी, अपने करियर, अपने कारोबार, अपनी जॉब से बैरन मुल्क चले जाते हैं, या तो वहाँ जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ नया करके, कोई नया टैलेंट सीख के अच्छा कुछ पैसे कमाने के ज़रिए बनाते हैं। भरपूर पैसे का फ्लो इस दौरान देखते हैं, और अच्छा पैसा, यानी अमीर बनने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। 50 साल के बाद भी अगर कोई काम करता रहे, कुछ ना कुछ काम करता रहे, तो ये फैसिलिटीज उनके लिए जारी रहते, पैसा भरपूर बढ़ता चलता जाता है। आपकी जो भी परेशानियां थी, जो भी रुकावटें थी, जो भी बंदिशें थे, ये सब दूर होते हुए इस ड्यूरेशन के अंदर नजर आते हैं। यानी ये ड्यूरेशन आपका सुपर गोल्डन टाइम होता है, जिसमें आप पैसा भरपूर कमा सकते हो, चाहे 7.5 ही हो चाहे ढैया हो, लेकिन इसके बावजूद अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, पैसा भरपूर देख पाना, ऐसा इनके कारोबार का फलता फूलता देखना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, इन्वेस्टर्स को मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनता है। जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग बनना, इनके दुश्मनों का दूर होना, जो इनके जॉब में, इनके कारोबार में, इनके घर में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ऐसे दुश्मनों से जान छुड़ाना, इनको कुचलते रोनते आगे निकल जाना, ऐसे मामला भी होते हैं। यानी खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए खुशियों भरा माहौल ये लोग इस ड्यूरेशन के अंदर जरूर देखते हैं। आप जितने स्कॉर्पियंस हैं, जरूर बताना कि आपने कब ऐसा कुछ देखा, आपको लगा। हो सकता है कि आपकी उम्र अभी 15-20 साल हो, 25 साल हो, या 27-28 साल हो, 30 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपने पैसे का फ्लो देखा। यानी अब मे भी आप 48 साल के हो, मे भी आप 52, 50, 55 साल के हो, क्या ऐसा कभी हुआ था कि पैसा भरपूर आया था और आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, और ये सब जो हमने बताई आपने होते हुए देखा। ये वो ड्यूरेशन है जहाँ आपके अच्छे योग शुरू हो जाते हैं, पैसे मिलने का योग, शादी का योग, हर किस्म का योग एक्टिवेट होता नजर आता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ का होना, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ का होना, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, पैसा भरपूर पैसा आता आपको नजर आता है। आपकी हर तरह की मुश्किलात का आसान होना इस ड्यूरेशन में बनता है। स्टेबिलिटी का लाइफ में देखना, स्टेबल लाइफ का देखना, मेंटल स्टेबिलिटी का होना, ये सब भी होता नजर आता है। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जो आपकी मौत का बाइस बनते हैं। अब कैसे मौत का बाइस बनता है? आपकी कोई बात ना मानने वाला ज़ोडिएक साइन, ऐसा ज़ोडिएक साइन जो हमेशा आपको परेशान करता है, अंदर से आपके ऑर्गेन्स को खत्म कर रहा है। मीन्स आप परेशान होते हैं, अपने हार्ट को प्रॉब्लम में लेके आते हो, अपने लंग्स को, अपने बाकी ऑर्गेन्स का मसला करना, यानी कोई ना कोई बीमारी का हो जाना। खासतौर पर वालदा, अगर इन बुरुज की वालदाएं अक्सर सफ़र कर जाती हैं, यानी कहने का मतलब कि ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे जब आपके साथ इंटरेक्शन में आएंगे, कोई स्कॉर्पियन के साथ अगर ये ज़ोडिएक साइन किसी भी रिश्ते में, चाहे बॉसेस, चाहे सीनियर्स, चाहे जूनियर्स, चाहे आपकी वाइफ, चाहे आपके हस्बैंड, चाहे आपकी लव लाइफ, चाहे आपके माँ बाप, चाहे आपके बहन भाई, चाहे आपके दोस्त, कोई भी रिलेशन में ये अगर आपके साथ टकराएंगे, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में टकराएंगे, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी औलाद हो सकती है, आपके बच्चे, बेटा बेटियाँ हो सकती हैं, ये भी आपको बीमार कर देंगे। कहीं ना कहीं आपकी बात ना मानना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना आपको, या फिर आपका बुरा करना, आपको अच्छा करते ना देख पाना, आपकी तरक्की से जलना, ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होंगे। हर तरह से आपको जीना हराम कर देंगे। यानी ये आपकी नंद भी हो सकती है, आपकी सास बहू, आपके इन लॉज, कोई भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। और आप यकीनन कमेंट्स ज़रूर जाके देखिएगा, अगर आप नहीं भी बता रहे हो, कमेंट्स जाके ज़रूर देखना कि लोगों ने क्या क्या बताया, और ये भरे पड़े होंगे। ऐसे दुश्मन यकीनन इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं होंगे, और आपकी लाइफ में भी एज ए स्कॉर्पियन कहीं ना कहीं ऐसा दुश्मन छुपा होगा जो आपको प्रॉब्लम्स कर रहा होगा, या कहीं ना कहीं आपका जीना हराम कर देंगे। इन दुश्मनों से कैसे बचा जाए? अगर ये आपकी वाइफ है, अब आप में से अक्सर के कमेंट्स आते हैं, हमें तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारी शादी में तो कोई मसला नहीं आया। एक झटका आता है। देखिए, बेवफाई है ना, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती कि रोज़ कोई बेवफाई करे और रोज़ाना आप उसको माफ़ कर दें। लेकिन बेवफाई एक दफ़ा होती है और वो शख्स आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। कहीं ना कहीं बेवफाई का हो जाना, आपके पीठ पीछे कोई कार्रवाई करना, पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें कोई धोखा दे देना, या कोई बड़ा फ्रॉड का कर देना, आप अंधा एतमाद नहीं करें। पहली चीज़ याद रखिए, इन ज़ोडिएक साइन में चाहे आपका करीब तरीन आपका सगा भाई क्यों ना हो, इन पे अंधा एतमाद ना करें। कोई चेक करें, यानी आप चेक दे रहे हो कैश करवाने के लिए, चेक करो ये वापस बैंक में जाते हैं, वहाँ पैसा निकाल के जहाँ आपने बोला वहाँ ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ज़रूर चेक करें। यानी आपकी किसी भी रिश्ते में, चाहे आप जाने करें बॉसेस से लेके आपके माँ बाप वगैरह कोई भी है, आप इन पे अंधा एतमाद ना करें। अंधा एतमाद ना करें यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, या कोई बड़ी चीज़ उनको करने को दे दी, इससे इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, अपने सीक्रेट्स मत बताएं। अगर आप अपने सीक्रेट्स बता दें तो भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, बड़ा नुकसान आप कर जाते। याद रखिएगा, अगर आप ऐसा करोगे, आप कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे कि ऐसे ज़ोडिएक साइन थे जिन्होंने हमारे लिए जीना आराम किया हुआ था, लेकिन ये चीज़ें करके हम दुखी नहीं हुए। कुछ भी हुआ, आपको दुख छू कर भी नहीं जाएगा। जैसे टाइटल में हमने लिखा है, अगर दुख छू के गुजर जाए तो बताना। अगर इस बात पे अमल कर दिए, दो चीज़ आप करोगे, कभी भी आप दुखी नहीं होगे, कभी भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी पे नहीं होगे, कभी भी बीमार नहीं होगे, और इनको मौका नहीं देंगे आपकी मौत का बाइस बनने का, यानी किसी भी तरह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।
सबसे पहले नाम आता है वृषभ, टॉरस। देखिए टॉरस अकेला बड़ा जबरदस्त है, बहुत इस 2025 में तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाने वाला ही है। लेकिन जब आपके इंटरेक्शन में आएगा, आपके साथ किसी रिश्ते में जुड़ेगा, कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ें होंगी। आपको जीना हराम कर देना, आपको मेंटली आपको डिप्रेस कर देना, आपको टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में ले आना, हर तरह के प्रॉब्लम्स करता हुआ ये आपको नजर आएगा। इसके अलावा तुला, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी आपके इंटरेक्शन में आया, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं जुड़ा, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के तौर पे, आपके कुलीग्स, आपके बॉसेस के तौर पे, कहीं भी रिश्ते में आए, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे। अगेन वही दो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा जो आपको दुखी होने से बचाएंगे। और अगर आप नहीं करोगे तो आगे चल के आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि इसने हमारा पैसा खा लिया, या इसने बड़ा नुकसान कर दिया, पार्टनरशिप में बहुत नुकसान कर दिया, या ये जो है वो हमें सियासत में घसीटा, या कुछ ना कुछ जॉब जाने का बाइस बना, कुछ ना कुछ यकीनन आपके कमेंट्स आएंगे अगर ये दो बातें आप नहीं मानते। इसके अलावा तीसरा है मकर यानी कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। ये भी हर तरह से 36 का आंकड़ा रहेगा, आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपको मुश्किल में धकेलना, आपके लिए दर्द सर बनना, आपकी बीमारियों का बाइस बनना, आपकी जानलेवा बीमारियों का बाइस बनना, हर तरह से प्रॉब्लम्स आपके लिए, चारों तरफ दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा वो दो बातें अमल करनी है यहाँ पर भी, और अगर कर जाते हैं तो आप इन तीनों से बचे रहोगे। और ये तीनों जब भी आपके इंटरेक्शन में आके कहीं ना कोई दुश्मनी निकलेगी, कहीं ना कोई जेलसी की वजह से, या आपको नहीं पता चलेगा आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई हो रही होगी जो बाद में पता चलेगा और कमेंट्स में शेयर करोगे, तो बचाव बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर कोशिश करें अपना बचाव पहले करके रखें, और ये दो चीजें करके आप कभी भी दुखी नहीं होगे, दुख आपको छूकर भी नहीं गुजरेगा। अब हम उन दुखों के बारे में बात करें, वो दुख जो अमूमन आपकी ही वजह से होते हैं, और वो क्या किया जाए कि ऐसे दुख आपको छूकर भी ना गुजरे और हमेशा खुशहाल जिंदगी आप गुजारें, और कोई किस्म की दुख तकलीफ टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी आपको ना हो। सबसे बड़ी वजह आपको दुख मिलने की आपका पोजेसिवनेस होना, आपका कब्जा माफिया का रोल प्ले करना, यानी कि आप हर एक पे कब्जा, आपकी वाइफ है, इसके मोबाइल में इसका नंबर क्यों है, हस्बैंड है, ये इससे क्यों बात करता है, ये इसके साथ क्यों घूमता है, शक करना, डाउट्स करना, ये चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत अजीरन बना देते हैं, बड़ी मुश्किल बना देती है। आप दुखी दुखी रहते हो, आप हमेशा टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी में रहते हो, आप पोजेसिवनेस की वजह से किसी को आज़ादी नहीं दे पाते, ना वो खुश रहता है ना आप खुश रहते हो। आपको अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने रिश्तेदारों को, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, अक्सर उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना, ये कपड़े क्यों पहने, ऐसे कपड़े क्यों पहने, यहाँ क्यों जाती हो, यहाँ क्या ये जॉब क्यों कर रही हो, ये वगैरह वगैरह, 10 किस्म के टेंशन आप पाल कर ये ना सिर्फ पॉजिटिवनेस दिखा रहे हो अपनी, बल्कि अपने दुखों को बढ़ा रहे हो, अपने आप को टेंशन डिप्रेशन में रख रहे हो। तो इससे बाज आके काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को आसान करना या दुखों से बच पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। किसी पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेना, अंधा एतमाद करके बड़ा कुल्हाड़ा अपने पैर पे मार लेना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के बड़ा कुल्हाड़ा अपने पैर पे मार लेना, ये होता है अक्सर। यानी आप ब्लाइंड फेथ कर लेते हो, आप समझते हो पूरी दुनिया मोमिन है या पूरी दुनिया फरिश्तों से भरी हुई, यहाँ कोई भी आपको शैतान नहीं मिलेगा। लेकिन ये पूरी दुनिया शैतानों से भरी है, शायद कोई फरिश्ता मिल जाए अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ करके किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, एतमाद नहीं करना, कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। अब मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपको गुस्सा आना तो बनता है, जिद्दी हो जाना, बहुत गुस्सा आना, हाइपर हो जाना, 10 लोग संभाल सके ऐसा भी नहीं, अपने आप को तो संभालना मुश्किल है, 10 लोग भी आपको नहीं संभाल सकते, ऐसा डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा आना। अक्सर औकात इसका अंजाम नदामत पे, शर्मिंदगी पे होता है, आपको अफसोस भी होता है, लेकिन ये बड़ी तबाही कर चुका होता है और आपको दुखी करके जाता है। तो आपका गुस्सा अक्सर आपकी परेशानी का, आपके टेंशन डिप्रेशन का बायस भी बनता है, और आपको बड़े दुख भी देके चला जाता है। अक्सर औकात इस गुस्से की वजह से अच्छा चलता फिरता काम आप बिगाड़ देते हो, बनते काम को बिगाड़ देते हो, अपना काम तो खराब करते हो, दूसरे का काम भी खराब करते हो। कमेंट्स में जरूर बताना जब भी गुस्सा आता है तो क्या होता है, क्या आप खुश होते हो, क्या आपको लगता है गुस्सा करने से आपको खुशी मिली, या आप बहुत सुखी हो गए, या हजारों करोड़ों की लॉटरी लग गई, ऐसा कुछ होता है, या आप बहुत ही अफसरदा फील करते हो, या बहुत पशेमान होते हो, बहुत अफसोस भी करते हो कि गुस्सा क्यों किया, या उसकी नदामत का होना, ऐसा होता है। आप लोग दिल से तो बहुत अच्छे होते हो, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को बिगाड़ कर अपने बॉस से कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट हो जाना, जूनियर से ना बन पाना, माँ बाप से बदतमीजी होना, बहन भाई से लड़ पड़ना, लव लाइफ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखना, कड़वाहट का देखना, अपने दोस्तों से अनबन हो जाना, ऐसे मामला होते नजर आते हैं। एक गुस्सा कंट्रोल कर गए तो बहुत कुछ कंट्रोल होता है आपको अपनी लाइफ में। अपने आप को थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर वाला बनाना, काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपके रिलेटिव से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली में भी यूनिटी आप लोग देखोगे, और सबसे बड़ी बात दुखों से आप दूर रहोगे। कंफ्यूज होना, डिसीजन ना ले पाना, ये एक सबसे बड़ी वजह आपके दुखी होने की। आप कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद के ले आते हो, कोई महंगी चीज़ें खरीद लेते हो, प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, सब कुछ, लेकिन बाद में अफसोस होता है वो अच्छा था, उसमें फ़ायदा हो रहा था, उसमें और अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे, ये गलत हो गया। तो ये अफसोस करने से बेहतर है थोड़ा टाइम लिया जाए और बाद में उन चीज़ों को खरीदा जाए, जल्दी से नहीं, अभी कभी खरीदना है।
इसी वक्त खरीदना है, कुछ भी हो बस मुझे ये चाहिए। ये जो जिद है और ये जो गुस्सा है, ये अक्सर आपके काम बिगाड़ता है और आपको दुखी करके चला जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में कोई फैसला लेना, ये भी गले पड़ जाता है। यानी कि आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले जाते हो, जल्दी में बस करना ही करना है, देखते नहीं कि आप करने क्या चाह रहे हो। यानी कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, आप अपना होमवर्क नहीं करते, अपनी एंड पे सारा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो। बहन की शादी करने कोई गलत जगह शादी करवा दी, फिर सारी ज़िंदगी रोना। यहाँ के अगर इन्वेस्टिगेट करते पता चलता है कि उसकी दूसरी शादी भी हुई हुई, या फिर वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है या कुछ भी, जस्ट एग्जाम्पल। यानी कि आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर दें कोई भी मामलात में, आप जो तकलीफ, जो टेंशन, डिप्रेशन होना है उससे आप बच जाओगे और दुखी नहीं होगे। सबसे बड़ी बात, कभी कभार सब्र का दामन हाथ से चला जाना, पेशेंस लेवल छोड़ देना, ये भी अक्सर आपको दुखी करता है। अपने पेशेंस लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और ये पेशेंस हाथ से, यानी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना अक्सर औकात आपको दुखी कर देता है। अक्सर औकात ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहना और सोचते सोचते अपने आप को बीमार कर देना, अपने सर में दर्द पैदा कर लेना, टेंशन डिप्रेशन में चले जाना, ऐसा भी होता है। ये भी आपके दुख की वजह बनता है। बिना वजह सोचना, सोच सोच के आपकी वाइफ आई है काम से, घर आई है, और वो आपके गुस्से की नज़र हो जाती है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, एक चीज़ को बार बार सोच रहे हो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपका गुस्सा बढ़ रहा है। और कोई घर पे आता है, बच्चे आते हैं, वाइफ आती है, माँ बाप आते हैं, आपका गुस्सा उन पर उतर जाता है, आप उनसे बदतमीजी कर जाते हो। ये चीज़ें भी अक्सर आपको दुखी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा बिला वजह ना सोचें। ये सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, अपने घर वालों को परेशान करना, अपने रिलेशंस को ख़राब कर देना अक्सर आपके साथ बन जाता है। आपका इमोशनल बहुत ज़्यादा होना, जज्बाती बहुत ज़्यादा होना, इसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। पता है ये तो जज्बाती है, ये तो फ़ौरन से बात मान लेगा, इसे ऐसे बोलो उधार भी दे देगा। यानी लोग उधार दे के लेके चले जाते हैं, फिर वो असल तो छोड़े, जो आपकी असल मिलना या उसका इंटरेस्ट मिलना ये भी मुश्किल हो जाता है। फिर आप दुखी हो जाते हो कि इसको उधार क्यों दिया, पैसा डूब गया, इस बिल्डर के पास पैसे क्यों रखवाए, पैसे डूब गए। इस तरह के ख्याल, इन्वेस्टिगेट नहीं करते और पैसे दे देते हैं, अंधा एतमाद करके पैसे दे देते हैं, इससे भी आपको दुख होता है। और ऐसे करने से अक्सर औकात आपके काम भी बिगड़ जाते हैं। कोशिश करें जल्दबाजी में किसी को पैसा देना या इन पे अंधा एतमाद करना, सीक्रेट्स बता देना, इनसे बचें, ये अक्सर आपको दुखी कर देते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी के जोड़े अपनी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।